मटेरियल की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। देखिए, कंज्यूम मटेरियल का सबसे पहले मतलब समझते हैं। कंज्यूम मटेरियल का क्या मतलब होता है। देखिए, एनपीओ में सामान जो होता है वो खरीदा तो काफ़ी अमाउंट का जाता है। लाइक अगर मैंने परचेजेस करी हैं तो परचेज में हो सकता है 1 लाख की करूं, लेकिन ज़रूरी नहीं हम 1 लाख का सामान यूज़ कर लें, राइट। तो इस केस में जब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि एक्चुअल में हमने सामान यूज़ कितना करा, तो जिसे हम यूज्ड मटेरियल भी बोलते हैं और जिसे हम कंज्यूम्ड मटेरियल भी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंस साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड हमें यूज मटेरियल या कंज्यूम्ड मटेरियल लिखना होता है, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें सिर्फ उसकी पेमेंट गिवन होती है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड गिवन होगा कि आपने स्टेशनरी के लिए 1 लाख रुपीज़ पे किया, लेकिन 1 लाख पे तो किया है लेकिन हमने यूज़ 1 लाख का नहीं किया। तो हमें यहाँ पे यूज़ मटेरियल निकालना होता है कि हमने एक्चुअल में यूज़ कितना किया, ठीक है। तो इस यूज़ को निकालने की क्या कैलकुलेशन रहती है। देखिए, नॉर्मली अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक सपोज कीजिए पड़ा है 10,000 का और इस साल मैंने ख़रीदा सामान 1 लाख का, तो मैं परचेजेस को क्या करती हूँ, ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर देंगे। अब हमारे पास सामान हुआ 1,10,000 का। क्लोजिंग में अभी भी 30,000 का सामान बचा पड़ा है, तो यूज़ कितने का हुआ, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो सामान कितना यूज़ हुआ 80,000। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड में एक्सपेंस जो हम दिखाएंगे कंज्यूम मटेरियल का, वो 80,000 दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे। परचेज हमारी कैश प्लस क्रेडिट दोनों हो सकती हैं। अगर कैश का जिक्र है और क्रेडिट का भी जिक्र है तो दोनों को लेंगे हम लोग, और अगर सिर्फ क्रेडिट का जिक्र है तो हम सिर्फ क्रेडिट को लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम बेसिक फंडा क्या है, ओपनिंग स्टॉक में हम अपने परचेज को ऐड करके देखते हैं हमारे पास सामान हो कितने का गया। हमारे पास सामान हो गया 1,10,000 का, अब कितना बचा पड़ा है 30 का, तो यूज़ कितने का करा 80,000। तो ये बेसिक फंडा रहता है कंज्यूम मटेरियल निकालने का, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था कि अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। अब बात आती है कि अगर हमें क्रेडिटर अकाउंट यानी कि क्रेडिटर्स का भी बैलेंस गिवन हो, तो इसका क्या मतलब होता है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब होता है कि हम उस पर्सन से उधार पे सामान खरीदते हैं। उधार पे खरीदने का मतलब यह है कि सामान अगर 50,000 का उठाया, हम उसके हाथ में हो सकता है 30,000 पकड़ा के आ गए हो सकता है 40,000, या हो सकता है 60,000 पकड़ाए हो, कुछ अमाउंट पहले का था बचा हुआ, मतलब लाइक कुछ सामान पहले का बचा हुआ था 80,000 का, ठीक है। तो हमने कुछ अमाउंट इसमें पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको जो पेमेंट करी इस सामान की और थोड़े पिछले सामान की करी। तो ऐसे केस में जब क्रेडिटर अकाउंट बनता है, इसका मतलब सिंपली आप ये समझे कि क्रेडिटर अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमने उसको पेमेंट करी है, ज़रूरी नहीं जितने की पेमेंट करी है उतने का सामान हमने खरीदा है, तो हमें एक्चुअल में सामान की परचेज वैल्यू निकालनी होती है। अब वो कैसे निकालते हैं, देखिए, क्रेडिटर अकाउंट जब हम बनाते हैं, क्रेडिटर किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी एनपीओ के लिए एक लाइबिलिटी होती है, राइट। लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड से होता है। लाइबिलिटी का नेचर ही क्रेडिट का होता है। क्रेडिटर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होकर चलता है, तो उसका नेचर क्रेडिट साइड, यानी कि उसका जो बीडी करते हैं हम वो क्रेडिट साइड करते हैं, उसका जो सीडी करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर उसकी क्लोज होके निकलती है, तो वो सीडी होती है, राइट। अब इस केस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास 1 अप्रैल 2018 का पड़ा है 12,000, यानी कि ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर फॉर 1 अप्रैल 2018 की हमें यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी हमें गिवन है 25,600, ओके। हमने अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना अमाउंट पे किया है 1,40,000, हमने उसको 1,40,000 पे किया। इसके जर्नल एंट्री अगर मैं पास करूँ क्या होगी, क्रेडिटर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। जब भी हम पेमेंट करते हैं बैंक से निकलती है कितने की 1,40,000। क्रेडिटर अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे किससे, अपोजिट साइड कौन है, बैंक है, 1,40,000 से। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं,
1,40,000, तो यानी कि हमारे पास बैलेंस BD है, हमने उसको कितनी पेमेंट करी वो अमाउंट उसको डेबिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास गिवन है कि स्टॉक एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्रेडिटर 31 मार्च 2019 यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ आएंगे जो कि है हमारे 24,000 के। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे। हमारे पास 1,64,000 इसकी टोटलिंग आ गई। जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि 1,64,000 में से 25,600 माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा वो हमारी परचेज कहलाई जाएगी। तो बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो आएगा हमारा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे परचेज, जो कि हमने किस पे खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है। क्रेडिटर से हमने क्रेडिट पे खरीदी, अगर कैश में खरीदी होती तो उसी समय पैसे दे दिए होते। ठीक है, तो हमने कितने की खरीदी, देखो 1,38,400, जिसका अगर हम टोटल करेंगे तो 1,64,000 आएगा। तो ये हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया। आखिर क्यों बनाया, ताकि हमें परचेज पता चल सके, क्योंकि हमें पेमेंट गिवन थी। अब देखो डिफरेंस आ रहा है ना, पेमेंट हमने 1,40,000 की करी है लेकिन परचेज हमने 1,38,400 की करी है। तो यही चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, यानी कि हम उसको जितने की पेमेंट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं हमने उतने का सामान खरीदा है, हो सकता है वो पेमेंट में उसका आगे का पैसा भी हो सकता है हम उसको एडवांस देके चल रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए हम नॉर्मली हो सकता है को इग्नोर करते हुए अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें हमें क्या मिल गया, परचेज मिल गया। परचेज कितने का आया, 1,38,400 का। नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे कंज्यूम मटेरियल का। क्या होता है कंज्यूम मटेरियल का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना था 12,000 प्लस परचेज कितने का किया 1,38,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 23,200 का। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 12,000 प्लस 38,400 कितना हुआ 1,50,400 माइनस 23,200, 210 में से 3 गए 7, 2 1,27,200 हमारा आ गया कंज्यूम मटेरियल। इट मीन्स हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे 1,27,200 कंज्यूम मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ नहीं ख़त्म होता, बैलेंस शीट भी बनानी होती है। बैलेंस शीट में क्या चीज़ आएगी, देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट में क्लोजिंग अमाउंट्स आएंगे। स्टॉक जो क्लोजिंग अमाउंट का आपको दिख रहा है 23,200 ये हमारा एसेट है। क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग के दिख रहे हैं 24,000 ये हमारी लाइबिलिटी है, तो आपको लाइबिलिटी साइड अपने क्रेडिटर्स दिखाने हैं और स्टॉक जो क्लोजिंग का बचा हुआ है वो हमें एसेट साइड दिखाना है। तो ये था कंज्यूम मटेरियल किस तरीके से निकाला जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, मतलब इसको कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें और क्या डिफ़िकल्ट ये लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये लोग डिफ़िकल्ट ये कर सकते हैं कि एडवांस भी गिवन हो। एडवांस किस चीज़ का, ओपनिंग क्रेडिटर का एडवांस, यानी कि एडवांस पे टू क्रेडिटर 31 मार्च ओपनिंग का 2018 का और 2019 का। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एडवांस भी गिवन हो क्रेडिटर का, तो एडवांस को देखो आपने क्रेडिटर को ज़्यादा पैसा दे रखा है ओपनिंग में और क्लोजिंग में। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी पर्सन से सामान खरीदते तो हम उसको कुछ ना कुछ पैसा पहले दे के आ जाते हैं। तो ऐसे केस में जब भी उसके साथ एडवांस चल रहा हो तो पूरा क्वेश्चन आपको जैसे आपने ये करा है अभी तक सेम रहेगा, यानी कि आप अपने क्रेडिटर का बैलेंस BD करोगे, बैलेंस CD करोगे, उसको पेमेंट करोगे और अपनी परचेज निकाल लोगे, यहाँ तक सेम रहेगा। अगर ओपनिंग दे रखा है एडवांस तो टू बैलेंस BD ब्रैकेट में हम लिखेंगे एडवांस, यहाँ आ जाएगा टू बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में हम लिखेंगे एडवांस कौन सा, क्लोजिंग का। आपको डेट गिवन होगी यानी कि 31 मार्च 2018, यानी कि इसमें अगर गिवन है तो 1 अप्रैल 2018 गिवन है एंड 31 मार्च 2019, तो वो चीज़ आपको ओपनिंग की गिवन होगी और क्लोजिंग की भी गिवन होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग की। तो वो आपको ओपनिंग, क्योंकि आपने उसको पैसा दे रखा है, इस केस में क्रेडिटर डेबिट हो रहा है तो आपने उसको डेबिट किया, और जो भी क्लोजिंग है रेसिप्रोकल आता है तो उसके अपोजिट साइड बैलेंस CD लिख देंगे। तो कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे ओपनिंग वगैरह क्लोजिंग होता भी, सपोज 20,000 ये होता और 10,000 ये होता, तो क्या फ़र्क आता, हम इसका टोटल करते, इसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस करते और अमाउंट निकल आता। तो सिंपल वही सब कुछ रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते,
सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दिखाना होता है। कहाँ दिखाना होता है? डेबिट साइड, क्योंकि जब आप उसे पेमेंट करते हो तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, तो टू बैलेंस BD करके आपको शो करना होता है, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर होता है। अब इसमें सिर्फ कंज्यूम मटेरियल इतना ही था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी ऐसा टॉपिक है या कुछ भी छोटा सा पार्ट है जो नहीं समझ आया, आप यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू और इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है, समझ आई है, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।